अगर आप भी अपकमिंग बोर्ड पेपर 2026 में अच्छा मार्क लाना चाहते हो तो ये बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्जाम में, जहां हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बताने वाले हैं जो कि बोर्ड पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड पेपर में आने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। दूसरा है दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। क्या है कि दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है। तीसरा है आसंग जनन। तीसरा क्या है कि आसंग जनन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आसंग जनन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा है निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं। निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं। पांचवा है हम लोगों का कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए, यानी ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं और परागण करके फलों का निर्माण करते हैं, ऐसे किन्हीं दो पौधों के नाम लिखना है। छठवां है ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। ऐसे दो जंतु का नाम लिखना है जिसमें क्या पाया जाता हो, अपरा पाया जाता हो। ठीक है। सातवां है लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है वृषण के दो कार्य लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। 9वें क्वेश्चन है टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने जाने वाला सवाल है। ठीक है। 10वां है संक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन है हमारा संक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग में पूछने जाने वाला सवाल है। ठीक है। 11वां क्या है कि अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन क्या होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको टोटल पूरे 11 क्वेश्चंस को बता दिया है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि जितने भी 11 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनमें से आपको अभी तक कितने पता थे। 1 पता था कि 2 पता था कि 3 पता था, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको इसमें से 2 या 3 पता होंगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि आप लोग को इतनी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। ठीक है। तो चलिए अभी हम और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन ये है कि सह प्रभाविता को समझाइए। सह प्रभाविता को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में हर एक साल किसी ना किसी कोड पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है ही ये। ठीक है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है सहलग्नता पर टिप्पणी दीजिए। सहलग्नता पर क्या करिए, टिप्पणी दीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी देने वाला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है आईवीएफ तथा जीआईएफटी पर जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म लिखना होता है, इसका फुल फॉर्म लिखना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन में पूरा टिप्पणी लिखना रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में पूछने जाने वाला सवाल है। नंबर 17 क्या है हम लोग का, नंबर 17 है मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। यानी मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा होने वाले किन्हीं 2 रोगों का नाम लिखना है। ठीक है। हम लोग का 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। जो हीमोफीलिया है उसको ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था वंशागति का क्रोमोसोमवाद। बस यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम लिखना है, आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है। हम लोग का 20 नंबर का क्वेश्चन है टर्नर यूम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 1 से 2 नंबर में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग का 21 नंबर का क्वेश्चन है समयुग्मनजी एलिल जोड़ा से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। जितनी भी क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, अगर आप इतने क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो मैं इतना दावा कर सकता हूं कि आप 40 प्लस करके आओगे ही। मैं इतना पूरा दावा करता हूं आप 40 या 50 प्लस पूरा करके आओगे। 70 में से मैं इतना कहता हूं कि आप 40 या 50 प्लस करके आओगे 70 में से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 70 में से 70 करके आओगे। मैं 40 या 50 बोल रहा हूं कि अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आप 40 या 50 कर लोगे। 70 में तो 70 तो कभी नहीं कर पाओगे अगर आप मैं जितना बता रहा हूं उतना करोगे तो। ठीक है। तो चलिए आप अब 22वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
तो 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरा, ये है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। हमें ऐसे एंजाइम का नाम लिखना है जो डीएनए होते हैं उनके अणु को क्या कर देता है, दो भागों में तोड़ देता है। हमें उसका क्या क्या लिखना है, एंजाइम का एक ऐसा नाम लिखना है। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर का क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं। समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, हर एक कोड में पूछे जाते हैं। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है जात एवं जात वृत्त से आप क्या समझते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है उत्परिवर्तन क्या है, किस वैज्ञानिक ने दिया था। लिखना है उत्परिवर्तन क्या है और उस वैज्ञानिक का नाम लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है पीलिया रोग क्या है, यह क्यों होता है। हमें लिखना है कि पीलिया रोग आखिर होता क्या है और यह क्यों होता है, किस बैक्टीरिया के कारण, किस विषाणु के कारण होता है, हमें ये लिखना है। ठीक है। तो चलिए अभी हम 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम 28 नंबर क्वेश्चन में पहुंचे तो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग्स में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, वो भी कितने, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जी किसे कहते हैं। नंबर 30 का क्वेश्चन है वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है, किसी रोग का नाम बताइए कि वायरल रोग क्या होते हैं और इसका क्या तात्पर्य है, किन्हीं ऐसे वायरल रोग का नाम बता दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है जैव उर्वरकों के स्रोतों पर टिप्पणी कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये 30 नंबर 1 क्वेश्चन कि जैव उर्वरकों के स्रोतों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। क्या है कि बायोगैस के घटकों के नाम लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 नंबर है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन है परजीवी जंतु क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परजीवी जंतु क्या है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। 35 नंबर का क्या है बायोपायरेसी क्या है, टिप्पणी लिखिए। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 36 नंबर है पीसीआर तकनीकी के कोई 2 उपयोग बताइए, यानी पीसीआर तकनीक क्या होती है, कोई 2 उपयोग इसके बताइए कि इससे क्या होता है, पीसीआर तकनीक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है। 37 नंबर क्या है सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी सहजीवी पौधा क्या होता है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है आपको कि सहजीवी पौधा आखिर होता क्या है। ठीक। 38 नंबर का क्वेश्चन है आंशिक परजीवी किसे कहते हैं, कि आंशिक परजीवी क्या होते हैं। अभी हम 39 नंबर देखते हैं समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। 40 नंबर का है भिन्नता पर टिप्पणी लिखिए। लॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरे टोटल 40 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इन 40 में से 40 क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो मैं इतना तो दावा करता हूँ कि आप 70 में से 40, 45 या 50 आप कंफर्म है करके आओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 70 से 70 करके आओगे या 70 में से 70 करके आओगे, मैं कह रहा हूँ आप 40, 45 या 50 जरूर करके आओगे। ये तो केवल लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर का है। जब आप ऐसे ही PYQ सॉल्व कर लोगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लोगे तो आप कम से कम 55 या 60 क्रॉस कर जाओगे। ठीक है। तो आप बस मेहनत करिए, आपका नंबर लाने की गारंटी मैं दिलवाता हूँ। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, आप वो पढ़ के जा करके पेपर देना, मैं गारंटी देता हूँ आपका 60-50 नंबर मैं दिलवाऊँगा। केवल आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस में से कितने आपको पहले से पता थे। अगर आपको पहले से पता थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हाँ आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं तो कमेंट में सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।